साल में एक एक करके पंचर लगाने का काम करो, बदनाम करने का काम करो अरविंद केजरीवाल को। पहला बदला लेने का काम किया। पूरे देश के लोग एक बात कहते थे, आज भी कहते हैं कि देश की सबसे ईमानदार सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ये बात इनको पछती नहीं थी बेईमान भाजपाइयों को। इन्होंने झूठे आरोप गढ़ करके, झूठे प्रपंच करके, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपके मुख्यमंत्री को बदनाम करके जेल में डालने का काम किया। अरे ईमानदारी जिसका गहना था, आभूषण था, उस आभूषण को लूटने का काम कर रहे हो। लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, और ईमानदारी का प्रूफ है कि हम लोग इतना कुछ फ्री दे रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देने के बावजूद भी हमारी सरकार 9 साल से मुनाफे में चल रही है। यानी कि आपके पैसे का सही प्रबंधन हो रहा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कुछ भी फ्री नहीं है, न बिजली फ्री है, न पानी फ्री है, न महिलाओं को बस यात्रा फ्री है, न बुजुर्गों को 3 यात्रा फ्री है, न बच्चों को शिक्षा फ्री है, न लोगों को चिकित्सा फ्री है। लेकिन वहां की सरकारें, गूगल पे देख लीजिए, 30 सरकारों ने, पिछले साल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने बजट प्रस्तुत किया है। इसमें दिल्ली और पंजाब की सरकार ने मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया, बाकी सारी सरकारें घाटे का बजट प्रस्तुत किया। केंद्र की सरकार ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। यानी कि दिल्ली की सरकार ईमानदार सरकार चल रही है, और जो पैसा आ रहा है वो दिल्ली की जनता पे लग रहा है। ये इनको पच नहीं रहा है, वो बदनाम करने में लगे रहे। अब पानी का मॉडल बनाया इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। आतिशी जी बहुत शानदार तरीके से इस विभाग को चला रही थी, इनको पच नहीं रहा था। इन्होंने कहा इसको कैसे पंचर लगाना है। इन्होंने कहा कि ये पंचर तो लगेगा नहीं, ये सरकार रुकेगा नहीं। बोले कैसे रुकेगा? बोले हरियाणा से पानी रोक दो तो पानी की सरकार में पानी नहीं पहुंचेगा। 105 MGD पानी रोज चोरी करने का काम हरियाणा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करा रही है, और दिल्ली के लोगों से बदला लेने का काम कर रही है। आज मैं सैल्यूट करना चाहता हूं दिल्ली की जल मंत्री को, बहन आतिशी जी को, कि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है दिल्ली के लोगों के हक में। आपने कहा है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा एक एक सांस दिल्ली के लोगों के लिए समर्पित है। और आपने इतना बड़ा निर्णय लेके मैं जल सत्याग्रह करूंगा और दिल्ली के लोगों के हक का पानी दिल्ली के लोग लेके आएंगे। इसमें जोरदार तालियां एक बार अपने जल मंत्री के लिए आप सब लोग बजाइए। इतना बड़ा आपने त्याग का निर्णय लिया है। आपके इस निर्णय के साथ न केवल हम लोग खड़े हैं, दिल्ली के और देश के हर लोग धीरे धीरे करके आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये आपका प्रयास एक बड़े आंदोलन के रूप में इनके तख्ते को हिलाने की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, एलजी साहब को कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं उनसे, अभी भी वक्त है। आप दिल्ली की लोगों को गुस्से में आने के लिए मजबूर मत करिए। दिल्ली के लोगों के हक का पानी जल्दी से जल्दी कल तक छोड़ने का काम कर दीजिए, वरना दिल्ली का एक एक आदमी आपके घरों पर जाकर के बैठने का काम करेगा, इनके नेताओं के घर पर जाकर धरना देने का काम करेगा। आप ये मत सोचिए कि हमारी जल मंत्री जी बैठे हैं और हम चुप बैठ जाएंगे। इनकी सेहत को खतरा भी डॉक्टर साहब ने बताया। लगातार कीटोन लेवल बढ़ रहा है, लगातार खतरा बढ़ रहा है, और अगर आतिशी जी को कुछ होने की तरफ बढ़ा तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, आपके घरों से आपको निकलने के लिए
बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इतनी बात कहने के लिए मैं आया हूं और कहने आया हूं कि मॉडल टाउन की एक जनता आपके समर्थन में खड़ी है। हम सब दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, आपके प्यार और समर्थन के लिए। हमारे बीच में दिल्ली खादी बोर्ड के अध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हम सबके बीच में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई विजेंद्र गर्ग जी का। भारत माता की, एक बार जोश तो दिखा दो, भारत माता की जय कर दो। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इनकलाब, बहन आतिशी, गोपाल राय जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मंच पर आसीन हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल राय जी, दिल्ली की जनता के जल